आज हो गया है 1 दिसंबर 2023। परसों 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा 2023 की काउंटिंग है, वोट काउंटिंग। तो यूट्यूब और चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों में एग्जिट पोल बहुत आ रहा है। तो एग्जिट पोल पर हम अपनी राय रखना चाहेंगे। हमारे हिसाब से एग्जिट पोल एक प्रकार का धोखा है, छलावा है, फालतू बकवास है, एंटरटेनमेंट है, सर्कस है, नौटंकी है। क्योंकि जो मीडिया है पूरी रॉथस्चाइल्ड की है, और रॉथस्चाइल्ड दिखा देता है कि भाई हवा इधर की चल रही है, और फिर रॉथस्चाइल्ड के पास ईवीएम का कंट्रोल भी है, और उसके पास बिकाऊ कार्यकर्ता तो है ही। तो उससे हल्का फुल्का जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ, हवा उसी दिशा में चल रही है, लहर उसी दिशा में है। अन्यथा वो एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं है। फील्ड में जब हम उतरे तो हमें क्या क्या पता चला। जैसे हमें खुद का तो पता ही है कि बहुत चीखने चिल्लाने पर, एक एक के पास जाने पर, गाली गलौज करने पर, हड़काने पर, देशभक्ति का वास्ता देने पर, राजीव दीक्षित का वास्ता देने पर, राइट टू रिकॉल का वास्ता देने पर, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, बहुत सारे वास्ता देने के बाद भी बहुत ही बूंद बूंद करके कोई आदमी मिलता है। लेकिन ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें आम आदमी पार्टी के लोगों से ही मिला कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी कोई नहीं आता उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए। और ऐसे ही एक्सपीरियंस हमें एक छोटी मोटी नई पार्टी थी, उसका एक प्रत्याशी था, सुना था कि वो 5 साल से राजनीति में सक्रिय है। मतलब वो महीने में 4-5 चक्कर लगाता है एसपी ऑफिस के, कलेक्टर के ऑफिस के, कोई ना कोई समस्या लेके जाता है, कोई ना कोई ज्ञापन देता है, कोई ना कोई धरना देता है। किसी का पेंशन निकलवाना है, किसी के कोई बलात्कार हो गया, किसी औरत का हत्या हो गई, उसके घर वालों को मुआवजा दिलाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया। तो हफ्ते में कम से कम एक बार उसका चक्कर लगता ही है कोर्ट कचहरी का। और 5 साल से वो सक्रिय है, और 2018 में भी उसको जो विधानसभा चुनाव में वो उसने कंटेस्ट किया था। तो वो ऐसा मुझे आज आके कह रहा था कि ये जिन लोगों के लिए काम किया, जिन लोगों के लिए इतना टाइम लगाया, पैसा लगाया, अपना पसीना बहाया, पेट्रोल लगाया, वो लोग भी काम नहीं आए, वो लोग 500-500 रुपए में बिक गए। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है। तो उसने समझा है कि 500 रुपये किसी को दे दी और वो आदमी दूसरी पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, उसके रैली में जा रहा है, उसके कार्यालय में बैठा हुआ है, उनकी शराब पी रहा है, उनके साथ घूम रहा फिर रहा है। तो मैंने देखा कि उसके साथ भी कोई नहीं है। और फिर मैंने देखा कि जो बड़ी पार्टी है, जब उसका नामांकन भरे जा रहे थे तो वो बहुत सारे ई रिक्शा लेकर आया और 100-100 रुपए में लुगाइयों को लेकर आया। तो जो लुगाइयां हैं वो 100-100 रुपए में आ जाती हैं रैली में, और जो शराबी हैं वो एक एक पौवे में आ जाते हैं। बाकी जो बड़ी पार्टी कार्यालय खुले रहते हैं, उनके कुछ यहाँ पर फार्म हाउस वगैरह बने रहते हैं, वहां पर वैश्याएं सप्लाई होती हैं और दारू सप्लाई होती है। तो वो लोग भी क्या है कि दारू और वैश्याओं के चलते आ जाते हैं भीड़ में। 10% लोग होंगे, जो टॉप की पार्टी है उसके 10% लोग ऐसे होंगे जो सक्रिय रहते हैं। और वो ऐसे लोग हैं, मतलब कि उनके दुकानदार के लोग, दुकानदार टाइप के लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोग हैं। तो दुकान पर बैठे हुए हैं, दुकान पर तो फालतू टाइम बहुत होता ही है, दुकान पर गप्पे मारने की वजह चलो बीजेपी की रैली चल रही है उसमें घुस जाओ, अपना नाम आएगा सामने, ठीक है। और उसमें अधिकतर लोग ऐसे जो 10% है ना, वो खुद ही प्रभारी हैं। कोई जिला मंत्री है, कौन काय का उपाध्यक्ष है, कोई काय का प्रभारी है, कोई काय का प्रभारी है तो उनको पोस्ट मिली हुई है तो वही आया 10%। बाकी 80-90% तो ऐसे होता है कि उनको पैसे दे के बुलाया जाता है, या पौवा दे के बुलाया जाता है। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में जो पॉलिटिक्स है, जो एक्टिविज्म है, इसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। फालतू बकवास करवा लो वो अलग बात है, बट फील्ड पे उतरकर वहां पर एक भीड़ में दिखना, किसी विचारधारा का समर्थन करना या किसी विचारधारा को उठाना, ऐसा इसी जान नहीं है मतलब पब्लिक में। अजमेर में मैंने इतना डीपली देखा तो यहाँ पर तो नहीं है, और बाकी हर जगह भी कहीं नहीं होगा। आप भी देख ही सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली वगैरह हुई थी पंजाब में, कोई आई नहीं था, सीट खाली पड़ गई थी वहां पे। और तीसरा चुनाव कंटेस्ट करने के बाद भी मैंने देखा ये ग्राउंड पर कि लोगों को पैसा देकर ही बुलाना पड़ता है, लड़के हों या फिर लुगाइयां हों। तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि इसकी हवा चल रही है या उसकी हवा चल रही है और एग्जिट पोल ये कह रहा है वो कह रहा है। ये ऑल दिस आर जस्ट प्योर नॉनसेंस इन माय ओपिनियन। दैट्स ऑल आई हैड टू